Okay, today's topic is very good, soul behind the mind. तो एस्ट्रो टॉपिक है, कैसे रिलेट हो रहा है, क्या टेक्निक है, कैसे जानना समझना है। तो टुडे वी आर जॉइंड विद बाय आशा मैम। आशा मैम नमस्कार नमस्कार ज्वाइन करने के लिए। आज मैम बहुत लोग जुड़े हैं अभी दोपहर को हमसे, हमारे साथ, एंड रिकॉर्डिंग पे भी लोग अभी देखेंगे इसको बाद में, कि क्या जी। है सोल एंड माइंड का क्या कनेक्शन है और कैसे इसको हम रिलेट करेंगे और बताएं इस पे। ओवर। जी सर, थैंक यू। जो टॉपिक है सोल बिहाइंड द माइंड, इससे बहुत ही क्लियर समझ में आ रहा है कि सोल कहीं ना कहीं आपके माइंड से पीछे है, कहीं ना कहीं इट्स फीलिंग लेफ्ट आउट और इट्स बिहाइंड योर माइंड। माइंड जो है, जो आपके इमोशंस होते हैं, जो आपका मेंटल इंटेलिजेंस होता है, वो कहीं ना कहीं सोल से सेपरेट हो चुका है अब। बट जब इसमें होता ऐसा है कि जो सन है दैट रिप्रेजेंट्स योर सोल एंड मून इज योर माइंड. So basically, the connection between the mind and soul decides a lot of things. How we are going to make choices in life, how our life is impacted by our everyday decisions, our mood, our decision, our ability to handle emotions. And meanwhile, when we are so much into our mind, sometimes we forget our soul purpose. Ki what exactly the soul purpose of this native is. और जब हम बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक अप्रोच में चले जाते हैं, व्हेन वी आर सो मच इनटू, जैसा कि अभी अमित सर ने कहा, रोटी कपड़ा मकान, सोल की चिंता किसको है उस वक्त? राइट, नो बडी इज बॉदर्ड अबाउट कि सोल क्या है क्या नहीं है, लेट्स ऑल फुलफिल आवर नीड्स. लेकिन व्हेन वी आर स्लोली स्लोली इवॉल्विंग एज अ ह्यूमन बीइंग, वी डू रियलाइज इवन आफ्टर ऑल द मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स that the soul purpose, what is my soul purpose, why I was born on this planet, कि मतलब ठीक है, ये अचीव कर लिया, वो कर लिया, अब आगे क्या? सो उस आगे क्या की तलाश में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे. एंड द बैलेंस बिटवीन द फायर एंड वाटर इन योर हॉरोस्कोप, जब वो बिहाइंड है, इसका मतलब द माइंड इज समवेयर नॉट अलाइंड और नॉट चेसिंग द सोल पर्पस. माइंड उसको, सो बेसिकली दिस में यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड where the sun is 12th from your moon. So what is happening? It's very close to the sun. Your moon placement is very close to the sun, but it's still behind your moon. So what happening in this case is you will understand your soul purpose when you go through some sort of emotional transformation in life. ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा इमोशनली हिट लेना पड़ता है लाइफ में टू बी एबल टू understand their soul purpose. And when we only say soul purpose, it's not only about कि हमें सिर्फ spirituality की बातें कर रहे हैं, but also in career, or sometimes you go into a field that requires you to be involved like mentally, emotionally and on soul level, जहाँ पे कि आप अपना जी जान लगा देते हैं. आप किसी हीलिंग फील्ड में, आप डॉक्टर हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप टेरो रीडर हैं, आप वास्तु कंसल्टेंट हैं, आप काउंसलर हैं, कुछ भी, समथिंग लाइक दैट, इट नीड्स that soul to be aligned with your mind. But यहाँ पे क्या हो रहा है, when the soul is just behind your moon, that is right behind 12th house, and moon is in the, let's say, first house, इस केस में somewhere it's there is a lot of clash, because moon इस केस में क्या होता है, वो अमावस से बाहर निकला ही होता है बस, और it is could be just right in that phase. So moon भी यहाँ तो पे मैम एक बार suppressed हो. टेक्निक दोबारा समझेंगे कि मतलब कहीं पे भी मून सन से एक हाउस आगे है उसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, कहीं पर भी मून जब हाँ। आपके सन से आगे है एक हाउस. सो अगर आपका ओ- मान लीजिए सेवेंथ हाउस में सन है, मून है, और आपका सन एट्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस में हो, और या अगर आपका सन या जैसे सन ट्वेल्थ हाउस में है, मून फर्स्ट में हो। मून फर्स्ट में है, या फिर हाँ। सन आपका फोर्थ फोर्थ में है, तो मून फिफ्थ में है, एनीथिंग लाइक अच्छा, दैट. उन ठीक है. लोगों के साथ है तो फिर ऐसा होगा। हाँ जी, तो उन और लोगों क्या के क्या साथ, होगा? और उन क्या लोगों क्या? के साथ सर रिलेशनशिप चैलेंजेस जरूर आएंगे लाइफ में. इन लोगों के साथ में इनके जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट से गुजरते हैं. मदर की लाइफ बहुत चैलेंजिंग होती है. अगर किसी का है तो हम चार्ट लेके बात कर सकते हैं. एनीबडी हुज गॉट देयर सन बिहाइंड देयर मून प्लीज प्लेस. रेज योर हैंड्स जिसके बच्चे का है या उसका खुद का है, कि जहाँ पे सन जहाँ पे है उससे अगले में मून है। किसी का इस तरह है तो उसके एक्सपीरियंसेस एक बार शेयर करके चेक करते हैं। तो जी. ओके, कौन है? ओके, आईफोन करके हैं, बोलें जी। आईफोन बोलें, क्या है, किसका है, Moon, क्या है और क्या मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है? Moon is a Moon fourth house and Sun in fifth house. उनने तो उल्टा बता दिया ना आपने। हमने बोला था सन पहले पीछे है और मून आगे है, आपने उल्टा बोल दिया। Okay.
तो टेक्निक इज मून इज अहेड ऑफ सन। जी मून इज अहेड ऑफ सन। बताएं अब कितने लोगों का जो चंद्र है वो उनके सूर्य से एक घर आगे है? किसी का तो होगा, रेज योर हैंड्स। या किसी के निकटतम रिश्तेदार, दोस्त, बच्चे का, पिताजी का, किसी का भी हो। किसी का नहीं है यहाँ पे ये वाला, प्लीज। ओके, आस्था जी का है, गुरु प्रसाद जी का है। चलो चेक करते हैं इनसे क्या होता है, इनके रिलेशनशिप चैलेंज और ये सब जो भी है। ओके, आस्था जी बताएं हाँ क्या जी है, पहले सर। तो बताएं ताकि गलत ना हो। क्या है, अ, किसका सर क्या है? मेरी मेरी डॉटर है, उसका जो मून है वो फर्स्ट हाउस है, और जो सन है वो फिफ्थ हाउस है। तो आपकी वाट लगी पड़ी है क्या रिलेशनशिप में, है या ना? नहीं सर, मेरी डॉटर है, वो भी 4.5 years की है। उसका हाँ। फर्स्ट हाउस में सैटर्न और मून कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट हाउस अच्छा, में। नहीं तो मैडम ने बताया ना, तो आपका रिलेशनशिप कैसा है हस्बैंड से? तो बहुत बेकार है। हाँ, तो वही तो यार, मैं तो फिर वही तो पूछ रहे थे, वही तो सर पूछ रहे नहीं है थे। अच्छा, नहीं है हाँ, अच्छा तो यही सर। तो ये वो है, तो ये तो टेक्निक तो काम कर रही है ना। हालांकि दुख का विषय है, पर हम तो टेक्निक की बात कर रहे हैं। कर रही है जी ना काम। सर। मैडम जी आशा मैम, कुछ है इसका? मैडम थोड़ा अभी तो नहीं, पर जैसे वर्कशॉप हम कर रहे हैं कल, कुछ है जी रेमेडीज सर। वगैरह इन सब का, कुछ हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसा कि मैं हर वर्कशॉप में यही कहती हूँ कि अगर रेमेडीज नहीं है तो प्रॉब्लम बता के क्या फायदा। अरे ये तो बहुत लॉजिकल बात है। ठीक है, तो जी सर, यानी है ना आस्था मैडम जी का? क्योंकि प्रॉब्लम ठीक का है, तो आपको खुद को भी पता ही है। वो तो वैसे भी पता ही थी इनको। यस यस, वो तो हमने तो वैसे जी बताई और मैच कराया, लेकिन वो प्रॉब्लम तो इनको पता है ही है। तो मैम एक चीज दोबारा से एक बार इसको समराइज जी कर लेते हैं। अ, दोबारा से मैं सरलता के लिए, कि अगर जी मून सूर्य जहाँ पे है उससे अगले घर में है, तो एक तो उस इस जी जातक के माता पिता का रिलेशनशिप खराब रहेगा, और मदर जी। को रिलेशनशिप इशू रहेंगे, मतलब माता पिता खराब रहेगा। एंड और क्या क्या रहेगा मैम, इसका खुद का रिलेशनशिप इशू रहेगा, जो खुद बच्चा का है। भी रिलेशनशिप इश्यूज रहेंगे, इसके माता पिता का भी रहेगा, और कहीं ना कहीं इसको लॉसेस का सामना करना पड़ेगा। बड़े होके फादर के साथ डिस्टेंस हो सकता है ऐसे इंसान का। फादर के साथ डिस्टेंस हो जाएगा, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, एक्चुअल एनीथिंग, के, मोस्टली दैट इमोशनल सेटिस्फेक्शन विल नॉट बी देयर। टू द फादर और द चाइल्ड, और बोथ? बोथ ऑफ देम। बोथ ऑफ देम नहीं होगा ये। जी। पर रेमेडी रेमेडी है इसकी। रेमेडी तो ठीक, बिल्कुल सर, रेमेडी हर एक प्लेसमेंट की, हर एक असेंडेंट की रेमेडी इसमें जरूर होगी। चलो कि अगर वेरी गुड। आपका चलो मान लीजिए सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, तो हर एक की रेमेडी जरूर होगी सर। ठीक है, और एनीथिंग, या बस ये इतना ही, इसके लिए इतना ही, या एनीथिंग और भी कुछ होगा इसमें? नहीं सर, हर एक हाउसेस की कम से कम 20 प्रेडिक्शंस करेंगे। ये मैंने सिर्फ आपको दो ही दिए हैं इसमें। अच्छा ठीक बट है, ठीक है। जी ओके, अंडरस्टूड आपने। जी ठीक है, कि मतलब ये चीज किस हाउस में हो रही है बता रहे हैं आप, ये जी वाली चीज? तो जी अगर जैसे 12th और 1 में होगी, तो ये वाली चीज बताई आपने होगी, है ना? जी सर। किसी और जी में कुछ और होगी, ठीक है, वेरी हाँ जी, नाइस। सेकंड में अगर मान लीजिए आपका जो सन है वो आपके चंद्रमा से सातवां है, छठा है, पांचवा है, तो क्या होगा उसका ओह, आपके वेरी गुड वेरी गुड, रिलेशनशिप में। अंडरस्टूड। तो वी विल बी अंडरस्टूड। कवरिंग ऑल ऑफ इट। इट्स नॉट लाइक कि ओहो, हम ठीक है, सिर्फ एक यही कवर करेंगे। और ठीक है। उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनको आइडेंटिफाई करके उनसे रिलेटेड हम रेमेडीज भी देंगे समझ सर। गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी नवीन सर। चौहान जी, एक बार नवीन जी का सर पूछ लेते सर हैं सर टेक्निक। एक हाँ, मिनट बस, आस्था मैं जी आप बोले। मुझे हाँ। सर मैं बस एक छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। मैं आपको 3 years से फॉलो कर रही हूँ, और मैं पुणे से हूँ, और आपके वीडियोस को मैं कंटिन्यूस फॉलो करती हूँ। आपके कहने पे मेरी फोर्थ प्रॉपर्टी आई हैव परचेज दिस ईयर। प्रॉपर्टी ले ली, रिलेशनशिप भी ठीक कर सब। और सर प्रॉपर्टी। रिलेशनशिप तो रिलेशनशिप को भी, कोर्सेज को भी मैं फॉलो करती हूँ। और रीज़न बीइंग, हम लोग के रिलेशंस डेफिनेटली बहुत डिस्प्यूट थी, बट आपने एक चीज़ बोली थी, फोकस ऑन ग्रोथ, फोकस ऑन लर्निंग, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। तो आई नो रिलेशंस में डिस्प्यूट रहती है, बट हम रियल स्टेट, फाइनेंसेस, उस चीज़ के साइड पे फोकस करते हैं, तो अरे, एटलीस्ट पैसा तो एक बहुत बहुत बीमारियों का इलाज है। पैसा, ये एक्चुअली सर। पैसा, पैसा। ठीक है, तो कोई नहीं। अब दर्द इतना रेमेडीज, नहीं और होता। मैडम कल आप आएंगी तो रेमेडी से ये जो चीज है और फास्ट फॉरवर्ड और जल्दी हो जाएगी, ठीक है? बिकॉज अगर कोई इंसान खराब रिलेशनशिप और कलेश में 100 में से 70 अचीव करता है, तो जैसे अगर उसकी रिलेशनशिप मधुरता आ जाए, तो वो 95 अचीव करेगा। इट्स अ नॉर्मल सेंस, इट्स अ नॉर्मल थिंग। अगर कोई 70 भी कर पा रहा है खराब रिलेशनशिप में, वो काबिले तारीफ है। लेकिन भाई, भाई नॉट इम्प्रूव देम एंड देन अगेन गो फ्रॉम 70 टू 90, है ना? नवीन चौहान जी बताएं, आपका कैसा वर्कआउट कर रहा है, क्या चीज है जो मैम ने बताई?
सर हाँ, उससे पहले मैं आपको ही थैंक यू करना चाहूंगा, आपको भी, जैसे मैम ने बोला। अरे आज जैसे तो बड़े थैंक यू 2022 डे चल 23 रहा है, मेरा दो कौन सा चंद्रमा कहाँ से 22-23 गुजर रहा है में जब दिखता है। मार्केट भाग रही थी, इक्विटी में भी मैं करता हूँ, बट आप हमेशा बोलते थे प्रॉपर्टी खरीद लो, प्रॉपर्टी खरीद लो। अरे भाई ये पापा से। ज्योतिष की चीज हो रही है, तुम लोग कौन से बाहर से निकल कर सीधा। सर ये आपसे बात करने का गोलगप्पे मौका मिला वाली तो थैंक यू दुकान करना है। चाह रहा हूँ मैं आपको। चलो थैंक यू, ठीक है, तुम ये बताओ टेक्निक के बारे में हाँ, बात मैं करो यार। जो जो भी बता रहे थे कि सन हाँ एंड जो मून है, अब जैसे हाँ। ये सिर्फ 12th और फर्स्ट के लिए रहेगा ये रिलेशनशिप नहीं वाला? ये सी व्हेन आई से 12th फर्स्ट, वो मतलब सन पीछे है मून के एक हाउस, तो वो उसके लिए टेक्निक है हाँ, कि सन तो आपका मैं जो सन मेरे। है वो हम्म, आपका सन एक हाउस पीछे है मून के, या मून सन के एक हाउस आगे आ, है। आगे तो है। हाँ। तो मेरा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, अब जैसे थर्ड में सन है और फोर्थ में मून है, तो मेरा हाँ, ऐसे तो है। ये वर्कआउट करेगा ना मैडम, आशा मैम करेगा ना इनके लिए ये वर्क। बिल्कुल करेगा सर, आप बताइए हाँ, तो नवीन ये जी। आपके लिए वर्क कर रहा है नवीन जी, बताएं। नहीं, अब रिलेशनशिप में तो मेरे को कुछ इशू नहीं लग रहे, माता मतलब पिता, आपके माता पिता। जी ज्वाइंट फैमिली में मैं रहता हूँ, तो मेरे को तो कुछ इशू नहीं है, मतलब हाँ सब कुछ हाँ, वो अभी समझ में आ गए, हैप्पीली माता चल पिता रहा है। के वो एक रिलेशन आपको। आप नॉर्थ इंडिया के रहने वाले हैं? हाँ, मैं फरीदाबाद में रहता हूँ सर। हाँ, तो फरीदाबाद वाले हो ना, मैं भी तो हरियाणा वाला ही हूँ। हरियाणा वाले लड़कों को गुड़गांव वाले। कब से फीलिंग आई है कि माँ के साथ कुछ खराब हुआ है, या माता पिता के रिलेशनशिप में कुछ है। तो मैं तो अपनी रोटी टाइम पे ओके मिली ओके। की होंगी, चलो पापा मम्मी है तो हाँ, पूछना, ये वर्कआउट करना। बिल्कुल। और अपनी वाली में भी वही वाला फॉर्मूला चलता है कि मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, मुझे तो सब सही है। मेरे पास ना रिलेशनशिप कंसल्टेशन के लोग आते हैं, मैं पति से अलग पूछता हूँ शादी कैसी चल रही है, और पत्नी से अलग पूछता हूँ, पति कहता है बढ़िया चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है, और पत्नी से पूछो हाँ, तो बोलती है जमाई नाश हो रखा है। ठीक है, और फिर ऐसा लगता है कि ये एक दूसरे के पति पत्नी है, अलग अलग है। नहीं, एक दूसरे के ही है, क्योंकि एक के इतने मजे हो रखे हैं इसलिए तो दूसरे की वाट लगी पड़ी है। बस फीडबैक आया ही नहीं है। पत्नी से पूछना जैसा वैसे थोड़ा आप। ठीक है, शादी को कितना टाइम हुआ आपका नवीन जी, शादी का कितना टाइम हुआ है? 2 4 5 साल? नहीं, नवीन जी चुप हो गए शायद। ठीक है, एनीबडी एल्स क्विकली? ओके। आशा मैम, ये अपना जो कल वर्कशॉप है इसका एग्जैक्ट जी सर। टाइटल क्या है और क्या स्कोप है मैम, थोड़ा लोगों को बता देते हैं, जी सर, क्योंकि ये ये तो जो स्नैपशॉट प्रिडिक्शंस लग रही हैं और बहुत ही मजा आ रहा है इसमें तो। जी सर, स्नैपशॉट प्रेडिक्शंस होंगी और इसमें हम सन को कवर करेंगे। हर एक हाउस में, हर एक प्लेसमेंट में, प्लस आपके चंद्रमा में पूर्णिमा कहाँ हो सकती है, अमावस कहाँ पे हो रही है, आप लाइफ में कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हैं और कहाँ पे आप एक्चुअली शाइन कर रहे हैं, वो सारी चीजें इस में बताई जाएंगी सर। क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि हमें यही नहीं पता एग्जैक्टली कि हाउ टू मैनिफेस्ट आवर डिजायर्स। डिजायर्स बहुत सारी हैं, बट टू हाँ। हैव द एबिलिटी टू मैनिफेस्ट दोज डिजायर्स इज व्हाट आई बी आल्सो नहीं, एक्सप्लेनिंग वो इन दिस। कल कल भी हमने सेशन किया था, वो डिजायर्स जी हमारी कहाँ से पूरी होंगी। ठीक है मैम। तो जी। रिकॉर्डिंग मिलेगी 11 बजे से 1 बजे, रिकॉर्डिंग संडे को पीडीएफ मिलेगा। वर्कशॉप है, पांच जी तारीख को है ना? जी कल जी। 5 तारीख को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू, मैं लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए बता दूंगा। जो जो थैंक रिकॉर्डिंग पे सुन रहा है वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है क्विकली। डिजायर्स की पूर्ति है, सन है मून है, तो सन मून की बात है तो एसएम मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। आप हर आदमी की सन और मून की प्लेसमेंट से सब कुछ पता चलता है, उसकी सोल के बारे में पता चलता है, उसके मून के बारे में पता चलता है। तो डू नॉट मिस आउट दिस टेक्निक। द प्राइस इज वेरी वेरी जूसी एंड लो। रिकॉर्डिंग मिलेगी, प्रेजेंटेशन मिलेगी, स्नैपशॉट प्रिडिक्शन करना, परिवार में सबकी देखना, परिवार में सबकी डिजायर पता चल जाएगी क्या है यार इसकी एक्चुअली। तो वैसी लाइफ सही हो सकती है, अपनी पता चल जाए तो पता चल जाएगा। बाकी हर प्लेसमेंट से क्या चैलेंजेस मिल रहे हैं और क्या फायदे हो रहे हैं वो पता चल जाए तो मिलेगा। तो होप टू सी मैक्सिमम ऑफ यू टुमारो। जो रिकॉर्डिंग पे सुन रहे हैं वो मुझे एसएम व्हाट्सएप कर दे, एस और एम। और जो अभी सुन रहे हैं उनको मैं प्राइसिंग बता ही देता हूँ। तो एक सेकेंड, प्राइसिंग, एक सेकेंड। रिकॉर्डिंग वाले जो हैं, रिकॉर्डिंग पे सुन रहे हैं वो तो व्हाट्सएप कर देना, तो उन्हें डिस्काउंट और प्राइसिंग बता दी जाएगी।